दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में, मतलब कफ के बारे में। खांसी हम सबके लिए कॉमन बात है, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम होते हुए भी हमें महीनों तक परेशान करती है। कभी सूखी खांसी, कभी बलगम वाली खांसी और कभी एलर्जी। हम एंटीबायोटिक मेडिसिन और कफ सिरप लेते लेते थक जाते हैं। होम्योपैथी की खास बात यह है कि ये सिर्फ खांसी को दबाती नहीं है, बल्कि जड़ तक जाकर इसका इलाज करती है। मतलब हम यह देखते हैं कि खांसी कब बढ़ रही है, कब घट रही है और उसके साथ में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। उसी बेस पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। अगर इस विंटर आप भी अपनी खांसी को 2 से 3 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर याचिका कोस्टी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक रेमेडी। आज हम बात करने वाले हैं कफ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कफ होता क्यों है। दोस्तों कफ कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारे लंग्स में या फिर हमारे गले में कोई बाहरी चीज़ आती है, जैसे कि डस्ट, स्मोक, ठंडी हवा या बैक्टीरिया, तब उसे बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है जो हमें कफ के तौर पर दिखता है। लेकिन अगर खांसी हमें लंबे समय तक चले या बार बार खांसी हो तो ये हमारी बॉडी में इंटरनल बीमारी को बताती है, जैसे कि इन्फेक्शन, एलर्जी या लंग्स प्रॉब्लम। इस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कफ के टाइप के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ड्राई कफ वो होता है जिसमें किसी प्रकार का म्यूकस नहीं होता है, मतलब बलगम नहीं होता है। साथ में गले में दर्द और जलन देखने को मिलती है। ये पूरी तरीके से ड्राई होता है, इसलिए इसे हम ड्राई कफ बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है ड्रोसेरा। जब खांसी पैरोक्सिस्म में हो, मतलब एक के बाद एक खांसी आ रही हो, गले में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, साथ में जो कफ है वो बूफिंग कफ जैसा हो, जिसे हम आम भाषा में कुकर खांसी भी बोलते हैं। रात में सोने के समय खांसी बढ़ जाती है और खांसी बहुत ज़्यादा लाउड और डीप होती है। अगर आपको इस तरीके की खांसी हो रही है तो आप ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन है स्पॉन्जिया। अगर आपको सूखी खांसी के साथ बार्किंग कफ हो रहा है, मतलब भौंकने जैसी खांसी हो रही है, साथ में सेंसेशन आ रहा है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, आपको गर्म पानी पीने से और कुछ खाने से खांसी में आराम मिल रहा है, तो आप स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी में यूज़ करें। तीसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया। जब खांसी की वजह से चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो, रात में खांसी की वजह से उठ के बैठना पड़ रहा हो, कुछ भी खाने या पीने से खांसी बढ़ जाती है, साथ में बात करने से भी खांसी बढ़ रही है, आपके लिप्स पर, आपके माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो आप ब्रायोनिया का यूज़ करें। चौथी मेडिसिन है रूमेक्स। जब थोड़ी सी ठंडी हवा लगने की वजह से खांसी शुरू हो जाए, गले में हल्की सी खुजली चल रही हो, साथ में खांसी सिर्फ गले तक हो, ज़्यादा डीप ना हो, तब आप रूमेक्स 30 पोटेंसी में यूज़ करें। ये थी ड्राई कफ की कुछ मेडिसिन। अब बात करते हैं कफ के दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है वेट कफ, जिसे हम बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। बलगम वाली खांसी का मतलब होता है जिसमें कफ आता है, जिसमें म्यूकस आता है। हर अटेम्प्ट पे हमें येलो वाइट कलर का म्यूकस देखने को मिलता है, इससे हम वेट कफ बोलते हैं। इसकी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एंटियम टार्ट। चेस्ट में बहुत ज़्यादा घरघराहट फील हो रही है, म्यूकस बहुत ज़्यादा अंदर है लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, कंजेशन देखने को मिल रहा है, तो हमें एंटियम 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। दूसरी मेडिसिन है काली बाइक्रोम। जब म्यूकस येलो कलर का हो, मतलब जो बलगम है वो येलो कलर का हो, धागे जैसा लंबा और चिपचिपा हो, सुबह में ज़्यादा म्यूकस निकलता हो, साथ में गले में बहुत ज़्यादा आवाज़ में भारीपन आ गया हो, गले में सेंसेशन, बहुत टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हो, चुभने वाले सेंसेशन हो रहे हो, तो हमें काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। तीसरी मेडिसिन है हिप्परसल्फ। अगर खांसी के साथ आपको गले में खराश है, गले में दर्द हो रहा है या गले में ऐसा लग रहा है कि कुछ मछली के कांटे की तरह चुभ रहा हो, तब आपको हिप्परसल्फ 30 यूज़ करनी है। दोस्तों ये थी कुछ वेट कफ, मतलब बलगम वाली खांसी की मेडिसिन। अब बात करते हैं हम कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में।
दोस्तों आपको गर्म पानी पीना है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी या ठंडा पानी पीने से आपको बचना है। साथ में आपको हल्का भोजन करना है, खासकर आपको रात में हल्का भोजन करना है। ऑयली फूड, हैवी फूड या फिर फ्राई फूड से आपको बचना चाहिए। स्मोकिंग करने से आपको बचना चाहिए, ये कफ को बहुत पुराना कर देता है। साथ में आपको अदरक और शहद का रस आपको पीना है, इसे आपको दिन में 2-2 चम्मच पीना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी खांसी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, खांसी में खून आ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है या बार बार आपको बुखार आ रहा है, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है। आपको खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। कभी कभार लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है या टीबी जैसी बीमारी का खतरा भी हो सकता है। ऐसे केस में आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। होम्योपैथी खांसी को, हमारे कफ को सप्रेस नहीं करती है, हमारी बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा देती है। अगर आप सही मेडिसिन सही समय पर सही मात्रा में लेंगे तो आपकी कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, यह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी खांसी जा नहीं रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।